जवेरिया नहीं है आज भी। इज शी फाइन? जी टीचर थोड़ा बिजी है। ओके। ओके, ये हिना के नोट्स हैं। लेट्स सी रूल्स ऑफ लेटर ra, I guess. Rules of ra. 3 categories. مفخمة means تفخيم. مرققة and وجهين. Okay, good. Subdivided into 2. Okay. And the 4 conditions and so on to 8. Okay. Okay. नहीं देखें, बरकुन इज गुड, ठीक है ना। ये जो कंडीशन नंबर 3 है, कोई मुझे बताएगा कि ये इनकरेक्ट कैसे हो जाएगा अगर हम इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। जो एग्जाम्पल लिखी है यहाँ पे, टेल मी। थर्ड वाली जो है ना। जी। मुझे आवाज नहीं आ रही है कि आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही, या समथिंग इज रॉन्ग? हैवी करके टीचर आ रही आ रही है? ओके। जी जी आवाज आ रही है टीचर। ओके, तो आप लोग बोल नहीं रहे, इसका मतलब है राइट। खामोशी क्यों है इतनी? अच्छा, एक यानी पहले आपने लिखा इट्स अबाउट लाइक कुछ कम तो। अच्छा ये रूल्स जो हैं ये सीक्वेंस में नहीं है आई गेस, राइट? नहीं मैम, आपने जैसा बताया था वही ऑर्डर में है, सीक्वेंस क्लास। अच्छा ठीक है, सही है। ओके जी, बताएं फिर क्या फर्क है। ये थर्ड रॉ के बाद जो है हैवी लेटर को मेंशन किया है इन्होंने, लेकिन लिखा नहीं है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ। वो ये और ये सीक्वेंस में नहीं है टीचर, ये हाँ, ये थर्ड वाला सीक्वेंस रूल में। था। हाँ, रॉ ये कैरिंग देखिए, सुकून बिफोर फतह। वैसे कौन बता ये आप हाँ तस्नीम है ना आप तो। ओके, यस तस्नीम। हाँ बताएं, मुझे भी लग रहा है सीक्वेंस में नहीं, बिकॉज दिस ये तो लास्ट वाला है आई गेस। जी जी ये जी लास्ट हैवी वाला रूल है। यस। जी जी और इसमें जो है ना, ये समझने वाली बात क्या है, कौन समझाएगा कि इसमें क्या चीज रॉन्ग है। यस। वही हैवी लेटर नहीं है टीचर, रा के पत्ता के बाद, आई मीन सुकून के बाद। और भी कुछ मिसिंग है? कौन बता सकता है जिसने अच्छा से लिखा हो? 2 वर्ड्स में आएंगे तो वो रॉ लाइट पढ़ेंगे। गुड, यस दैट्स द पॉइंट। अगर दो दो वर्ड्स में होगा तो वो रा फिर हैवी नहीं पढ़ेंगे ना। फिर जी जी उसको कैसे पढ़ेंगे? लाइट लाइट्स लाइट होगा जी। लाइटली पढ़ा लाइट जाएगा। पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा दिस इज गुड माशाल्लाह, बट लाइक दिस इज नॉट इन सीक्वेंस। शुरू में तो सारे आसान है ना, लाइक अगर आप इसको इस तरह कर लें ना तो इट विल बी मोर इजी, लाइक राज वी कैरिंग फतह, ठीक है ना। एंड देन रा कैरिंग दम्मा। दो कंडीशन है। अब ये क्या है कि रा से पहले फतह है, ठीक है ना। अब यानी रा के ऊपर फतह है, सेकंड वाली क्या हो जाएगी कि रा के ऊपर सुकून है और उससे पहले फतह है, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या है, यानी फतह के ही 3 रूल्स हैं, इसी तरह दम्मा के भी 3 रूल्स हैं। जी जी कौन बता बिल्कुल। सकता है फतह के सारे रूल्स? जी। जी कोई? रा से पहले फत्ता एक रूल है टीचर। रा के ऊपर साकिन और उससे पहले फत्ता दूसरा रूल ठीक है। है, सही है। रा से रा के ऊपर जज़म और उससे पहले एक और फत्ता, आई मीन सुकून आएगा और उससे पहले लेटर के ऊपर फत्ता आएगा। वेरी गुड, ये कितनी आसान है। ये 3 कंडीशंस आर एक्सट्रीमली इजी, इजंट इट? जी 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 या इसी तरह दम्मा की कंडीशंस बताएं। रॉ कैरिंग दम्मा हम्म, फर्स्ट होगा, देन रॉ कैरिंग सुकून,
फिर Okay. बिफोर लेटर पे दम्मा हो। थर्ड वाला होगा रॉ कैरिंग सुकून, बिफोर लेटर भी सुकून हो, देन बिफोर लेटर दम्मा हो। गुड, दिस इज गुड। अब ये तो हो गई हैं आपकी 6, ठीक है ना। 8 है तो 8 में से 6 तो आपने मुझे बता दी। 7th कौन बताएगा? तलत और ना यानी कोई और बताए आप चारों के अलावा। जी, एनीवन? टॉकिंग से पहले हमजतुल वसल होगी। हमजतुल वसल है, ठीक है ना। ठीक है, ये तो हो गया आपका 7th, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें एक्चुअल में लेट्स सी कि अगर इन्होंने एग्जांपल लिखी है, हुमा इसकी लिखी है एग्जांपल हमजतुल वसल वाले की। हाँ, एक ही लिखी। इसकी एक्चुअल में मैं आपसे कह रही थी कि इसकी एग्जांपल सूरह के नाम के साथ जो है ना वो लिखे हैं, ठीक है ना। दैट वाज एक्चुअली 7th, ठीक है। ओके, देन द लास्ट वन जो हमने यानी पढ़ा था, लास्ट रूल कौन समझाएगा? जी, जी, रॉ खुद साकिन हो और उससे पहले कोई भी लेटर विद कसरा हो और उसके बाद वाला लेटर हैवी लेटर हो विदाउट कसरा। जी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? ये जो जो हमने हैवी रा की जो कंडीशंस पढ़ी थी। तो ये हमेशा एक वर्ड में ही होगा और हैवी लेटर पर हमेशा फतहा और दम्मा होगा। ठीक है, और इसमें हमने क्या कहा था कि लिमिटेशंस क्या हैं? और अगर 2 वर्ड्स में होगा तो रॉ लाइटली पढ़ेंगे। सही, ठीक है ना। और जो यानी जो रा से पहले वाला कोई भी लेटर हो सकता है, उसके साथ क्या कंडीशन थी? कसरा होना चाहिए उसका। कसरा होना चाहिए, ठीक है ना। जी, और जो हैवी लेटर है उसके साथ क्या कंडीशन थी? फतहा एंड दम्मा। कसरा यानी नहीं होना चाहिए। कसरा नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें याद हैं तो दिस इज गुड, ठीक है ना। और भी कुछ नहीं होना चाहिए, वो 2 सेपरेट वर्ड में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जी जी, जी, तो अगर 2 सेपरेट वर्ड में होगा तो ऑब्वियसली फिर वो कैसे कैसे उसको आप पढ़ेंगे? लाइट पढ़ा जाएगा लाइट टीचर। पढ़ेंगे, लाइट ठीक। पढ़ेंगे अच्छा, रॉ को। आप में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि हमने फतह की बात कर ली, हमने दम्मा की बात कर ली, व्हाट अबाउट द रॉ विद द अलिफ, ठीक है ना। यानी जो ऐसा रॉ जो मत बन जाए, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, एंड व्हाट अबाउट द रॉ विद शद्दा? एक उसका उसके क्या? पहले भी फर्स्ट लेटर वाला की तो हैवी ही पढ़ेंगे, रॉ फतहा है। या ऑब्वियसली अगर इसके शद के ऊपर फतहा है या शद के ऊपर दम्मा है तो वो हैवी दोनों रॉ हैवी होंगे। जैसे आप लोग किस में पढ़ते हैं? easiest example is जी, और अर्रहमान। और यस, ठीक है ना। और वो तो खैर चले, यानी अगर आप उसको हमजतुल वसल की नहीं भी आप पढ़ते तो बिस्मिल्लाह में जैसे आप पढ़ रहे हैं। जी यस, जी, यस, बिस्मिल्लाह। यस, ओके। तो इसी तरह शद्दा हो जाएगी, और अगर रा के ऊपर फतहा है और उसके बाद एक अलिफ आ रहा है तो ऑब्वियसली जितना ये रा हैवी रहेगा उतना ही अलिफ हैवी रहेगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बस ये कि अगर एग्जांपल्स लिखें, स्पेशली हमजतुल वसल वाले की जो 4 हैं और जो वजहैन की हैं, ठीक है ना। वजहैन में हमने 2 ही सिर्फ पढ़ी है ना वजहैन की, ठीक है ना। तरकीक भी इजी है, ठीक है। एक दफा तरकीक को कौन रिव्यू करेगा, जो अभी जिसने अभी तक नहीं किया? जी, मैम अगर जी, आप पढ़ना। नहीं नहीं, आप बताइए। मेरे को डाउट था मैम कि ये वसलन होगा अच्छा, तो है पढ़ेंगे मैम। कौन सा वाला? जैसे सूरत शोरा की 63 आयत में कुल्लू फिरकैन है, तो उसको अगर स्टॉप करेंगे तो हाँ, हैवी वो पड़ेंगे मैंने कि नहीं, वो डिस्कस नहीं किया है। जी, जी, वसल और वक़फ़ में फर्क होगा उसमें, ठीक है ना। वसल और वक़फ़ हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया रा का, ठीक है ना।
तो नहीं लेट्स डू इट। मैं अभी मेरे पास एक्चुअल में नोट्स नहीं है उसके, सो लेट्स डू इट फ्रॉम द बुक, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर भी मेरा नहीं है, तो एक सेकंड रुकिएगा। लेट मी जस्ट ब्रिंग PDF। ओके जी, तो PDF तो I couldn't find currently. Let's see, बोर्ड पे लिख के समझाती हूँ, ठीक है ना। ओके, सो हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा केस के बारे में हम बात कर रहे थे जी, है ना। वजहन के एग्जाम्पल्स। जी, वजहन में हम बोथ कंडीशंस में हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन क्या है, पहला वाला रूल पहले डिस्कस कर लें कि रा जो है वो क्या हो। रा जो है वो सुकून हो, उसके ऊपर सुकून हो, उससे पहले क्या हो, उसके बाद क्या हो, ठीक है ना। उससे पहले वाले लेटर पे कसरा हो, ठीक है ना, और उसके बाद हैवी लेटर हो, ओके, और हैवी लेटर मजरूर हो, यानी समथिंग एट द टॉप। तो क्या हो जाएगी इसकी एग्जांपल, फिर पिन, एंड दिस इज द ओनली एग्जांपल्स इन कुरान, ठीक है ना, यानी मजरूर है यानी पिन है। तो ये हो गई, ठीक है ना। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं क्योंकि है भी वजहन ना ये। तो क्या समझते हैं कि आप, और ये सूरत शुरा आयत नंबर 63 की बात हो रही है जो कि हिना ने कहा, ठीक है ना।
तो अब इसको अगर आप अपनी थोड़ा सा सेंस लगाएं और गैस करें कि हम कैसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे मैंने वक़फ़ नहीं किया, सब खोल लें अपनी आया नंबर 63 खोल लें पहले, फिर पता चलेगा, ठीक है। सूरत शुरा, यस। जी टीचर। जी, आप बताएं, देख के बताएं और सोच के बताएं कि अगर मैं इसके ऊपर, इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू रीडिंग करूं, अगर मैंने इसके ऊपर वक़फ़ नहीं किया तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, और अगर मैं इसके ऊपर वक़फ़ करती हूँ तो मैं फिर कैसे पढ़ूंगी। और इसमें बड़ी यानी कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत ये है। तो साकिन होगा टीचर है वहां पे, कब? वक़फ़ करेंगे तो हाँ ऑब्वियसली, जब आप जैसे ही आपने वक़फ़ किया इसके ऊपर आ गया सुकून, ठीक है ना। सुकून। इस पे तो ऑलरेडी कलकला सुकून है, ठीक है ना। तो यानी रा पे तो ऑलरेडी सुकून है। फिर जी, वहां पे फिर कलकला होगा ना, नहीं। कलकला भी करेंगे ना टीचर, कलकला हाँ वो कलकला कलकला तो बात की बात है ना, मतलब आप पढ़ेंगे कैसे, रा की बात हो रही है, हम कॉफ की थोड़ी बात कर रहे हैं इस वक्त। मैं तो तो आपसे इसको पूछ रही हूँ कि आप रा को क्या हेवी करेंगे। लाइट पढ़ेंगे। रॉ को हेवी करके करना। कंटिन्यूएशन में हैवी जब पढ़ेंगे। नहीं, जब स्टॉप करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। लाइट हेवी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे। लाइट ही पढ़ेंगे टीचर, लाइट। जब स्टॉप करेंगे तो लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक आपकी राय है सिर्फ, ठीक है ना, आई एम राइटिंग इट, कि जी आपने जी कहा है कि जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो रा वुड बी लाइट, ठीक है ना। अच्छा, अम, क्या है यानी इसकी, यानी जो आप कह रहे हैं कि ये जो रा लाइट हो जाएगा, इसकी इसका क्या प्रूफ है आपके पास, किस किस रूल के थ्रू इसको आप लाइट करेंगे। मतलब उसके पहले वाला लेटर भी लाइट लेटर है ना टीचर, तो फा और उसके फा बाद तो हैवी लेटर है। हेवी लेकिन एक सेकंड दीजिएगा, कोई बाहर आया, आप लोग सोच लें पहले अच्छे से। I'll give you 2 minutes time to think and discuss. ये कौन से सूरह में है, गौहर? श्योरा श्योरा है, देखो 63, सॉरी 2, कौन सा है सूरज। 63 है 63 आया नंबर जी। 11। सूरह नंबर ये आके मैं फोन में देख रही हूँ, मुझे ये इस पे नंबरिंग नहीं है, देखो मैं देख रही हूँ। 19th जुज में है तस्नीम। ओके गॉट इट। जी मिल गया। हम्म मरियम और चाहिए। अच्छा जब आप ये कर लेना, बर्तन लगाएंगे तो छोटी पतीली बाहर ही छोड़ दीजिएगा।
जी, क्या सोच विचार हुई इस पे? जब हम इस पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, फिर किन, तो जो आपका किन है, ये तो नहीं रही ना कंडीशन। कंडीशन क्या बन गई? 8th कंडीशन क्या है जो इस्तिअला में हमने पढ़ी? हेवी पढ़ना। क्या है वो? ये अगर हम उसको वक़फ़ में पढ़ेंगे ना, वक़फ़ करेंगे तो वो मोटा होगा और कंटिन्यूएशन हेवी में पढ़े। लाइट होगा। क्यों पढ़ेंगे बताएं, क्यों? अगर मैंने इसका ये पेन हटा दिया तो वो कंडीशन वो नहीं बन जाएगी जो इस्तिअला की है? यस और नो? जी वक़फ़ की बात हो रही है। मैंने अगर वक़फ़ किया तो इसके ऊपर आ गया सुकून, यानी सुकून। कि जो जी मजरूर वाली जो कंडीशन थी वो खत्म हो गई, पेन खत्म हो जी गया जी उसका। बिल्कुल। अब वो गैर मकसूर हो गया कि नहीं? जी जी। तो जी। कौन सी कंडीशन बन गई? लेकिन उस पर फतह और दमा होना चाहिए ना, कि हेवी। नहीं तो, लेकिन वो गैर मकसूर होना चाहिए। असल में वो तो गैर आपने अपनी आसानी के लिए लिख लिया है। कंडीशन क्या है? गैर मकसूर। अब उस पे सुकून भी हो सकता है, जी, फ़तह दम्मा भी ए- हो सकता है, सुकून भी हो सकता सुकून भी हो सकता है, ठीक है ना, क्यों? वो तो गैर मकसूर है। कंडीशन में मैंने आपको स्पेशली बताया था गैर मकसूर। गैर मकसूर ऐसा कोई लेटर जिसकी बॉटम में कुछ ना हो, है। जी, ठीक है ना? दम्मा और दम्मतन। हाँ, लाइक वैसे तो ये एक ही है वर्ड कुरान में, लेकिन फिर भी लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो यानी जब मकसूर नहीं है वो, ठीक है ना, कोई भी चीज उसकी बॉटम में नहीं है और सुकून है, तो कंडीशन तो इस्तिअला वाली बन गई ना, जिसमें जी, आपने जी। उसको तफखीम करके पढ़नी है। तो स्टॉप करेंगे तो क्या हो जाएगी? टॉप करेंगे तो हेवी पढ़ेंगे, मोटा हैवी करेंगे। पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वो उसकी उसकी फिर उसका क्या एविडेंस, क्या है, प्रूफ क्या है? कि गैर मकसूर लेटर हो वो। यानी वो बन गया ना, यानी 8th केस में से बन गया। 8th केस में से बन गया जो हमने पढ़े तफखीम वाले, ठीक है। अच्छा, जी, जी। अब अगर इसके ऊपर मैंने वक़फ़ नहीं किया, ठीक है ना, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? सोच के बताना है जी। तब भी हेवी पढ़े। हेवी होता ना टीचर। लाइट पढ़ेंगे तो। यानी डिसाइड वैसे आप बताएं, ये कंडीशन कौन सी पढ़ रहे हैं आप लोग? ये कौन सी कंडीशन है ये? लाइट और हेवी दो भी कर सकते हम्म। टीचर, वजहेन का। जी, गुड, ठीक है, इसमें वजहन होगा, ठीक है। जब आप कंटिन्यू रखेंगे तो इट विल बी वजहन। आपके पास चॉइस है, चाहे आप उसको लाइट पढ़ लें, चाहे आप उसको हैवी पढ़ लें, लेकिन जब स्टॉप करेंगे तो तफखीम होगी, सिर्फ तफखीम, ठीक है। जी और वो उसके पास एविडेंस आपके पास आ गया कि क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ द 8th रूल ऑफ तफखीम, ठीक है ना, वो बन जाता है वो। तो दिस इज डन। एक तो हमने इसकी वजहन कब होगी? जब हम इस पे स्टॉप नहीं कर रहे, वसल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ वर्ड डिस्कस करना चाहूंगी, ठीक है ना, जिसमें यही इसी तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें सॉरी,
ओके, ये जो वर्ड है ये सूरत सबा में है, ठीक है ना। सूरत सबा आया नंबर 12 है ये, ठीक है। और इसी तरह द वर्ड ओके, नाउ विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है ना। पहले वाला वर्ड जी, ओके, कि यहाँ पर रॉ सुकून है, उससे पहले लेटर पर भी सुकून है और उससे पहले के लेटर पर कसरा है। ठीक है। लेकिन आप ये तो देखें ना कि लेटर जो है वो इस्तिअला में से है, हुरूफ इस्तिअला है। जी, हम्म, जी, कैसे पढ़ेंगे? ये दो ही वर्ड हैं कुरान में, ठीक है, जिसमें ये सर्कमस्टेंसेस होंगे, ओनली दीज टू। जी, गैस करना है आपने, और मैं कोई जज नहीं कर रही हूँ आपको, और मैं ना मार्क्स दूंगी किसी भी चीज के, ठीक है ना। तो यू कैन गिव योर सजेशंस, आई वांट यू टू थिंक। यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे ना टीचर? हाँ, स्टॉपिंग ऑन इट, ठीक है ना। अब बात कब हो रही है कि जब आप इस पे स्टॉप करें, आप देख जी। सकते हैं, यानी अगर आप देखना चाहें तो यस। और ये जो मिस्र जो है ये तो काफी सारी सूरतों में है, सूरत यूसुफ में है ये, और ज़ुखरुफ में भी है, ठीक है। आया नंबर 51 ज़ुखरुफ में जब ये आया है तो ये फिरआउन के लिए नहीं, अ, ज़ुखरुफ में अलैसा ली मुल्कु मिस्र, यस। एंड देन जब ये यूसुफ में आया है तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है, ठीक है ना। और जब ये ज़ुखरुफ में आया तो फिरआउन के बारे में। जी, ये लाइट पढ़ेंगे ना मैम, क्योंकि जब थर्ड लेटर रोल हो जाएगा ये, जो लाइट लेटर्स लाइटली जो प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, ओके। हमारे इसको पास मोटा पढ़ेंगे। एक हमारे पास यानी आपका फिर प्रूफ क्या है, आपका प्रूफ क्या है? क्योंकि रॉ पर सुकून हो, उससे पहले वाले लेटर पर भी सुकून हो, और उससे पहले जो है उस पर कसरा हो। देखिए ये एक नहीं, देखिए सुकून तो है, लेकिन आप ये नहीं नोटिस कर रहे कि जो जो लेटर प्रीसीडिंग द कॉफ रॉ और तौ इज दोनों मोटे वो हैं। लाइट लेटर। हैवी लेटर्स हैं, ठीक है ना। ये जी। कंडीशन आपने कहाँ पढ़ी है, ये कौन सी कंडीशन है मुझे बताएं। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि रॉ कैरिंग इज सुकून, ठीक है ना। रॉ साकिन है, ठीक है ना। कबला हर्फ इस्तिअला, ठीक है, यानी तो, यानी हर्फ इस्तिअला आप लिख लें इसको हैवी, ठीक है, जो कि ऐसे हो गया। और उससे पहले, ठीक है ना, उससे पहले वाला लेटर इज कैरिंग कसरा, ये है ना कंडीशन। जी जी। और हैवी लेटर के भी सुकून है, हैवी लेटर के ऊपर भी सुकून है कि नहीं? जी अब ये क्या कंडीशन है मुझे बताएं, ये कंडीशन हमने आज अभी से पहले कभी पढ़ी है? वो यही रूल हो जाएगा ना टीचर। एट रूल मुफक्कुर कैसे हो जाए? एट कैसे होगा? एट में तो यानी सोचें जरा, एट तो नहीं हो सकता। ये नहीं, बात का है रिलेटेड जी। इससे कलकला भी होगा। नहीं, वो तो हो, देखें कलकला इज नॉट द कंसर्न, ठीक है। कंसर्न इज नॉट द कलकला, ओके। ऑब्वियसली अगर आप फिरकन पे रोकेंगे तो ऑब्वियसली विल डू द कलकला, ठीक है ना। दैट्स बियॉन्ड द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉ, ठीक है।
रॉ को हमने कैसे पढ़ना है, और ऑब्वियसली वी टॉकिंग अबाउट जब आप इस पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मोटा ही हो जाएगा क्योंकि कॉफ भी और बॉ भी दोनों मोटे हैं, तो ये क़िद तो इस तरह मोटा करके जबान जब उठेगी पीछे से तो फिर ये मोटा ही पड़ेंगे। पता नहीं, मुझे ये फीलिंग है। आपकी फीलिंग है, और यानी फीलिंग की बेस पे तो हम नहीं गेस करेंगे, और कोई प्रूफ दें कि इसको क्या कह रहे हैं कि आप इसको हैवी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जी, आप इसको हैवी पढ़ेंगे व्हेन यू आर क्योंकि दो वक़फ़ व्हेन यू आर डूइंग वक़फ़ ऑन इट, ठीक है ना। ये सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं कुरान में, इसलिए मैं इनको डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो यानी तलत ने हमसे कहा कि जब आप स्टॉप करेंगे तो आप इसको हैवी पढ़ेंगे। हैवी पढ़ेंगे ये लाइक व्हाट डिड यू से? वजहैन वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली वजहैन की। वजहन वाली कंडीशन है। ओके, फर्स्ट वाली कंडीशन वही पढ़े ना टीचर, उसमें रा सुकून होगा, हैवी लेटर पे सुकून होगा, और इससे पहले कसरा होगा। गुड, यस, गुड। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू थिंक, ठीक है ना। ये कंडीशन ही बोथ कंडीशन वाली बन रही है, राइट। ये तो कंडीशन ही बोथ वाली बन रही है ना, जी जी नहीं जी कि अच्छा, हाँ। ये मर्जी है आपकी कि आप इसको लाइट पढ़ें या हैवी पढ़ें। यस, ठीक है ना। इसमें आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है ना। यानी जी जी आप चाहें तो इस रॉ को हैवी पढ़ लें, आप चाहें तो इस रॉ को लाइट पढ़ लें, ठीक है ना। और हम मतलब कब इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। देखिए होगा जब आप कंटिन्यू वसल जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली रूल्स होंगे। हम वक़फ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वक़फ़ में क्या रूल हो जाएगा, जी। जब आप वक़फ़ करेंगे तो क्या करेंगे हैवी आपके करेंगे, हाँ। हैवी पढ़ेंगे ना टीचर, वक़फ़ करेंगे तो। आप मुझे बताएं कि आप इसको वक़फ़ करेंगे, जिस वक़फ़ में कैसे पढ़ेंगे और वसल में कैसे पढ़ेंगे। नंबर वन की बात, नंबर 2 की बात, और इसमें कॉमन सेंस है, ठीक है। कॉमन सेंस है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं वसल कर रही हूँ, अब मैं कैसे पढ़ूंगी इसको। रा के नीचे कसरा है, मैं वसल पर कर रही हूँ, क्या आप रा के नीचे कसरा को हैवी कर सकते हैं? नहीं, लाइट ही नहीं होगा। नहीं, नहीं लाइट ही होगा। नहीं पढ़ सकते ना। कसरा तो कसरा है, कसरा कैसे हैवी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट नीड्स लाइक अ कॉमन सेंस। जब आप वसल कर रहे हैं, ठीक है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो रा के नीचे कसरा है तो वो कसरा के साथ तरकीब के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। मिस्र में क्या है, जब आप इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि रा के ऊपर फतह है तो उसको हैवी पढ़ेंगे, ठीक है। जी ये कब है, ये वसल की यानी दिस इज व्हेन वी डू द वसल। अब जब हम स्टॉप करेंगे तो आप क्या करेंगे, चॉइस अपनी होगी, लाइट तो पढ़ेंगे आपके या पास फिर तो वो कंडीशन बन गई ना जो अभी तस्नीम ने कहा। जैसे कि जी तस्नीम ने कहा कि पहली कंडीशन ही यही है, हैवी लेटर के रा के ऊपर सुकून है, हैवी लेटर के ऊपर सुकून है, उससे पहले कसरा है। तो उस जी जब आप इस पे वक़्फ़ कर रहे हैं तो ये तो परफेक्ट एग्जांपल है कि इसको आप कैसे भी पढ़ सकते। यू गेट इट? जी जी। जी ओके। तो ये जो है ना, ये एग्जांपल्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको? जी जी जी। ओके, so let's begin with this मदूद। ओके जी, मद का क्या मतलब होता है? खींच। खींचना। खींचना, ठीक है ना, टू पुल। ओके, एक सेकंड में डॉक्यूमेंट खोलती हूँ। हमने थोड़ा सा शुरू किया था मत को, या हमने नहीं शुरू किया अभी तक बिल्कुल भी? नहीं, वो पहले क्लासेस में मद असली और वो तो पढ़ चुके हैं। ये सिफात में भी थोड़ा सा आपने बोले थे। नहीं, ये नहीं, हमने एज अ टॉपिक नहीं स्टार्ट किया ना, या किया हमने? अलग से नहीं किया था। और नहीं वो फिर नहीं, मद व लीन पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं।
लेकिन अलग से कभी नहीं। ओके, तो मद हम शुरू कर रहे हैं। मद का जो प्रॉपर डेफिनेशन इन अरबिक, अलमद हुआ ज़ियादा, ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा हो, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा से क्या मतलब हो जाएगा आपका, कि उसको खींचना पड़े आपको, ठीक है ना। तो अब इसको जब आप तजवीद की इस्तिलाह में कहेंगे कि मद का लफ्ज़ी माना क्या है, ज्यादा होना है, यानी समथिंग विच इज एक्स्ट्रा। तो खींचना, खींच कर लंबा करना, ठीक है। तो ज्यादा होना से खींचना कैसे हो गया? समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, उसको हमने मद कैसे बना दिया? पुलिंग कैसे हो गया वो? अगर नॉर्मल फतहा कसरा तन ऐसे होंगे तो वो तो सिंपल पढ़ेंगे। हम्म अलिफ ऐड करेंगे टीचर पढ़ते, हम्म मतलब वही एक अलिफ के एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। हाँ, वो तो वो सारी मैं सिर्फ यानी लफ्जी माना ज्यादा होना है, ठीक है ना। लफ्जी माना क्या है? समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उससे ये कैसे ड्राइव कर लिया? खींचना, खींचने का मतलब कैसे आ गया? ज्यादा होना, टू बी एक्स्ट्रा, एंड टू पुल आर टू डिफरेंट थिंग्स, इजंट इट? नहीं, अपनी आवाज को खींचना। ज्यादा करना, गेट, यस, गुड, गुड, माशाल्लाह, गुड पॉइंट। ओके, खींचना, खींच कर लंबा करना, ठीक है ना। ओके, यानी ज्यादा करना, उसकी उसकी लेंथनिंग को एनहांस करना, ठीक है। ये मतलब हुआ ज्यादा करने से, ये मतलब है। ओके, इस्तिलाही माना, मद का इस्तिलाह माना हुरूफ मद और हुरूफ लीन पर आवाज को खींचना, इस तरह की बात वाज़ेह हो जाए, ठीक है। हुरूफ मद और हुरूफ लीन दो मदूद, यानी दो लेटर्स का जिक्र है। यानी मद जो होता है वो हुरूफ मद पे भी हो सकता है, और मद जो है वो लीन पे भी हो सकता है, ठीक है। अब मदूद में अ, जो हमने पढ़ा था, जो मद हैं वो कितने हैं? जो बेसिक टाइप ऑफ मद है, मद असली 3 है टीचर। 3 टाइप्स। 8 कैसे हैं भाई साहब? 3 3 तीन 3 है, 3 तीन है या तीन, कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। गुड। एंड लीन, लीन फिर क्या हो जाएंगे? या और वाव। वाव एडिंग, एंड और उससे पहले वावरी, क्या? फतहा, या से फतहा। पहले फतहा। ठीक है ना। तो मद का मकसद कुरान में क्या है? मद का मकसद क्यों है मदूद इतने सारे पुलिंग करनी है? डिफरेंट टाइप की पुलिंग है, 3 to 4, 4 to 5, क्या करना है? वार्निंग्स मतलब गौर करने का, जस्ट और करने का। नहीं, तिलावत में खूबसूरती आएगी। हाँ, वो तो रेसिटेशन की ब्यूटी है, ठीक है ना। हम अभी हम्म। मतलब वैसे क्या मकसद है, यानी माने पे जो असरअंदाज हो रही है, उस उसका, यानी माने के हिसाब से मदूद क्यों है कुरान में? लाइक वो स्ट्रेस करे अल्लाह टीचर, ताला स्ट्रेस करना, स्टूडेंट यस, स्ट्रेस। सिर्फ स्ट्रेस, मकसद मकसद स्ट्रेस, ठीक है ना। तो एम्फेसाइज कैसे? करना ना किसी लफ्ज पे, अगर किसी कोई जी बिल्कुल, अ, जी एम्फेसाइज हम्म, करना, क्यों, कैसे, कैसे हो गया ये यानी स्ट्रेस करना या एम्फेसाइज करना कैसे हो गया? खींचने से क्या ताल्लुक है एम्फेसाइज करने का? है कोई ताल्लुक? कोई एग्जांपल, यानी आपकी कॉमन लाइफ से कोई एग्जांपल? हमें बच्चों को भी चिल्ला के पुकारते ना टीचर। मतलब वन टाइम में नहीं परफेक्ट, सुनते हैं तो बार सही, बार चिल्ला। परफेक्ट एग्जांपल, राइट। यानी जी, जब बच्चे नहीं सुनते तो आप क्या करते हैं? ठीक है, पुकार। चीख के पढ़ते हैं और उसको पुल भी करते हैं, इजंट इट? जी, वो नोटिस नहीं करते हम, राइट। पहली दफा प्यार से किसी बच्चे का नाम लेते हैं तो कैसे बुलाते हैं? जी, फॉर एग्जाम्पल राइट। कोई कोई भी नाम हो सकता है, निहान फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं उसको पहली दफा कोई चीज बोलूंगी तो आई विल से निहान, राइट। एंड सेकंड टाइम निहान, पुल हो गया ना, द अलिफ जी। है उसका 2 काउंट हो गया ना। जब तीसरी दफा जब मैं उसको बुलाऊंगी तो इट विल बी लाइक 4 और 5, राइट। निहान विल बी लाइक दिस, इजंट इट? और वो जाहिर सी बात है टोन भी चेंज होती है, या। तो जी
इसी तरह से जब कुरान में मदूद आते हैं और पुलिंग होती है तो इट्स फॉर द स्ट्रेस, ठीक है ना, कि वो ऑलरेडी आई हैव कॉल्ड यू ट्वाइस एंड दिस इज अ थर्ड टाइम। तो अगर वार्निंग की आयत है तो उसमें फिर वार्न किया जा रहा है, ठीक है ना। और अगर कोई खुशखबरी है, कोई ग्लैड टाइडिंग है, तो उसमें स्ट्रेस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द मकसद ऑफ मदूद इन कुरान। और जिस लफ्ज पर मद है उसको दूसरे लफ्ज से मुमताज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। एक टू डिस्टिंग्विश, ठीक है ना, मद लेटर्स फ्रॉम द अदर लेटर्स, और बात को वाज़ह करने के लिए, ठीक है ना, स्ट्रेस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, टू वार्न यू। अच्छा, अब हुरूफ मद को हुरूफ मद पर हरकत को खींचा जाता है। सो दिस इज ऑलरेडी नो, ठीक है ना। जब मद के ऊपर कोई हरकत होती है, ठीक है ना, तो जो लेंथनिंग होती है वो हरकत की एक्चुअली में हरकत की साउंड होती है जो हम पुल करते हैं, इजंट इट। जी जी टीचर। जैसे फतहा की साउंड कैसी है, आ। कसरा की साउंड है ई, ठीक है ना। इसी तरह बम्मा की साउंड है ऊ। तो जो आप मत पुल करते हैं वो यही तो यानी यही हरकत ही को तो पुल कर रहे हैं। आप कैसे पुल करते हैं अलिफ मत को, राइट। एंड देन इसी जी तरह जब आप या मत को करते हैं तो साउंड विल बी ई, इजंट इट। एंड देन जी दम्मा को ऊ, तो ये फतहा कसरा और दम्मा की एक्सटेंशन है, इजंट इट। साउंड जी जो होती हैं वो हरकत की एक्सटेंशंस होती हैं। ओके, लिंग्विस्टिक मीनिंग बता दी है मैंने, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये पढ़ लेंगे आप लोग उसमें। ओके, हुरूफ मद 3 होते हैं और आपको भी पता है, और ये मुझे पढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एंड सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस। इसको मद अत्तबी और मद असली भी कहते हैं, ये भी पता है आपको या नहीं पता? जी पता है टीचर। अलिफ साकिना मफ्तूह मा क़ब्लहा, और ये भी कह सकते हैं कि अलिफ साकिना मा क़ब्लहा मफ्तूह, ठीक है ना। तो बोथ वेज आर करेक्ट to describe it in Arabic. الياء الساكنة المكسور ما قبلها और ما قبلها مكسور, both are correct. الواو الساكنة مضمومة ما قبلها और ما قبلها مضموم. ओके, साकिन जिससे पहले हर्फ पर फतहा हो, वाव साकिना जिससे पहले हर्फ पर दम्मा हो, या साकिना जिससे पहले कसरा हो, दिस वी ऑलरेडी नो, ठीक है ना। इसको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बताएं कि इसको नेचुरल कैसे कहते हैं, हाउ द मद इज नेचुरल। इसका मतलब मद तभी जो दो नाम हैं, अलिफ मद और वाव मद और या मद के नाम है, राइट। अलिफ मद को हम क्या कहते हैं? इन तीनों मद को ऑल टुगेदर हम क्या कह देते हैं? मद अत्तबीई, राइट। और इसका एक और नाम है मद असली। असली। जी, नामों को डिस्कस कर लेते हैं। तबीई का क्या मतलब होता है? नेचुरल। नेचुरल, ठीक है ना। नेचुरल कैसे है ये? और ये तीनों लफ्ज जो तीनों मदूद हैं वो एक वर्ड में इस तरह से आए हैं कुरान में, ठीक है। ये तीनों यानी अलिफ और या और वाव मद, ठीक है। ओके जी, और हुरूफ लीन को भी एक दफा डिस्कस करते हैं, देन वी डिस्कस द नेम्स इंशाअल्लाह। नेचुरली टू काउंटेबल होता ये है। ये दो, हाँ, दो हरकत बनेगा। ठीक है ना, ये तो मदूद हो गए, ठीक है, तीनों अलिफ और वाव और या, एंड देन हुरूफ लीन भी हैं, ठीक है ना। तो लीन क्या होते हैं जी, लीन को भी एक दफा डिस्कस कर लें। वाव साकिना المفتوح ما قبلها or you can say ما قبلها مفتوح. الياء ساكنة المفتوح ما قبلها or you can say ما قبلها مفتوح. यस, हुरूफ लीन सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता है। वाव और जी या, अलिफ नहीं हो सकता लीन। एंड देन द लीन लेटर्स, ओके, ये इंग्लिश हो गई इसकी। ओके, नाउ विल क्विकली डिस्कस द नेम्स अल असली और तबीई। जी, क्यों कहते हैं इन मत को तबीई, और क्या रीजन है इसको असली कहने का? जी, तभी मीन्स नेचुरल है, नेचुरली पुल होता है, टू काउंट नेचुरली पुल करते हैं। नेचुरली पुल करने से क्या मतलब हुआ आपका? मतलब जी, अगर सिर्फ पता हो तो सिर्फ हम वन काउंट ही पुल करते हैं। हम्म, तो अगर जब
तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1.5 करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कुछ फर्क मत के ऊपर? या 1/3/4 गलती हो करूं? जाएगी ना। मिस्टेक हो जाएगी। गलती हो जाएगी, बट दैट्स नॉट द आंसर व्हिच आई एम लुकिंग फॉर। देखिए, ये जो मद होते हैं इनको नेचुरल क्यों कहते हैं? क्यों ये नेचुरल हैं? बिकॉज अगर आप इसको 2 काउंट पुल नहीं करेंगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, ठीक है ना? इट विल नॉट गिव यू द मीनिंग। इसका मीनिंग जब ही है जब आप इसको 2 काउंट पुल करें, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल फी, ठीक है ना? अगर मैं इसको फी करूं सिर्फ तो इट विल गिव द सेम मीनिंग, या इसको मैं 1.5 भी कर दूं तो क्या इसका सेम भी मीनिंग होगा दोनों का? नहीं होगा, क्योंकि आपने या नहीं। निकाल दिया उसमें से, ठीक है ना? जी तो मीनिंग, उस वर्ड का पूरा मीनिंग ही नहीं बनेगा। यानी अगर आपने इसको 2 काउंट पुल नहीं किया तो उसका मीनिंग ही पूरा जाया हो जाएगा, ठीक है ना? वो वर्ड कोई सेंस ही नहीं देगा। यू गेट इट? इसी तरह मैं, ठीक है ना, विद एन अलिफ, अगर मैंने इसको 2 हरकत पुल नहीं किया तो मैंने इसका अलिफ ड्रॉप किया, इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने पुल नहीं किया, द वर्ड डजंट एग्जिस्ट। तो जी इसलिए ये नेचुरल है, ये नेचुरली ही 2 काउंट पुल होंगे, बिकॉज अगर ये 2 काउंट पुल नहीं होंगे देन द वर्ड विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? ओके, और इसको फिर हमने क्या अभी डिस्कस किया हमने? तबीई क्यों कहते हैं जी? असली तो हो गया, इट्स एन ओरिजिनल। तबीई असली इज है नेचुरल, ओरिजिन। सॉरी नेचुरल हमने कर लिया। नेचुरल क्यों है? क्योंकि विदाउट इसको अगर हम 2 काउंट पुल नहीं करेंगे तो मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? वो वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो उसको हमने हर हाल में, नेचुरली ही वो 2 काउंट है और नेचुरल पुल भी 2 काउंट ही होगा, नो मैटर व्हाट। ओके, इसके बाद असली क्यों है ये? अलमद अल असली, असली क्या चीज होती है? असली ओरिजिनल। ओरिजिनल ओरिजिनल। रूट है। ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या चीज अगर इसकी असल मैं कहूँ कि ये तो इसकी असल है, ठीक है ना? तो असल का एक और मतलब क्या होता है? रूट रूट रूट, ठीक है ना? उसूल से है ये। तो असल मीन्स द रूट ऑफ समथिंग। तो तमाम मदूद की जो असल है, जो रूट है, वो मद असली है, ठीक है ना? जी यानी जो मदूद जहां से निकल रहे हैं, जो ओरिजिनेट, जो यानी जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, इज द मद अल असली, ठीक है ना? यानी तमाम मदूद जो हैं, यानी बाद में जाके आप एक ट्री भी बनाएंगे, यानी बहुत अच्छा सा, जैसे हमने सिफात को जिस तरह से बनाया उसी तरह, कि तमाम जो मद हैं वो किस कौन से मद से ओरिजिनेट होते हैं? मद तबीई से, जी ठीक है? अच्छा, तो मद को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है, मद अल असल, और ये जो है ना, शायद मैंने डेफिनेशन इसमें मेंशन नहीं की थी, प्लीज मेंशन कीजिएगा, ठीक है ना? यानी अपने पास कहीं लिख लें, क्योंकि जब आप, यानी आई विल ऐड इंशाअल्लाह इफ आई रिमेम्बर, अदरवाइज है ना ऐड कर देंगी इन्हीं लेटर्स में कहीं यहाँ पे इंशाअल्लाह, ये इंशाल्लाह। दोनों चीजें, कि व्हाई वी कॉल इट असली एंड व्हाई वी कॉल इट तबीई। ओके, मद की अकसाम, टाइप्स ऑफ मदूद 2 टाइप की हैं, ठीक है ना? अल मद अल असली एंड मद अल फरई, ठीक है ना? अब मद अल असली हमने डिस्कस कर लिया, असल क्या है? तमाम मदूद इससे ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है ना? फिर आप पीडीएफ शेयर करेंगे। जी जी इंशाल्लाह, यस आई विल डू दैट, यस। अलमद है ना, आप इसको थोड़ा सा एडिट करोगे और फिर आप शेयर कर दोगे, आई विल शेयर विद यू। ओके, ओके। नहीं नहीं, आप अलमद स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा टीचर, आई मीन व्हाट? स्क्रीन जी शेयर स्क्रीन नहीं हो स्क्रीन रहा। शेयर नहीं हो रहा नोट्स वाला। आई सी, रियली? जी ओके, जी लेट्स सी। अच्छा, अब हो रहा? जी जी। जी ओके, तो अल असली हमने डिस्कस कर लिया कि असल है, ये तमाम मदूद जो हैं वो इसी से निकलते हैं, ओरिजिनेट इसी से होते हैं, ये ओरिजिनेशन पॉइंट है। और मद फरई, फरा, ठीक है ना? फराइन इज मीन्स, व्हाट डज इट मीन? फरा, ये नॉर्मली यानी यूज होता है ये वर्ड अरबिक में, इसका मतलब होता है ब्रांच,
ठीक है ना, यानी चेन ऑफ समथिंग। तो ब्रांच अगर इसका मतलब ले लें हम, ठीक है ना, तो क्या मतलब हुआ कि ऐसा मत जो ब्रांच हुआ है, ठीक है ना, यानी शाख। असल क्या चीज है? असली। और फिर उसकी शाखें क्या है? फरई। मद असली क्या है? रूट्स है। और उस, अगर एक इमेजिन करें ट्री, तो उसकी शाखें मद फरई, ठीक है ना, ये मतलब हुआ इसका। और अगर आप इसको कहें कि यानी मद असली इज अ नेचुरल मद, तो जो सेकेंडरी मद है, ठीक है ना, नेचुरल मद क्या? ऐसा मद जो ओरिजिनली दो काउंटफुल होता है, ठीक है ना। और सेकेंडरी मद ऐसा मद जो दो से ज्यादा पुल होगा हमेशा, इन एनी केस, इन एनी कंडीशन, ठीक है जी ना। समझ में आया? जी जी नेचुरल जी पुलिंग इज ओनली टिल 2 काउंट्स, राइट? And then secondary pulling is more than 2. It's always be more than 2. ठीक है? जी समझ में आ गया? secondary और फरई and असली and तबीई and all the terms. जी जी Okay. المد الأصلي الطبيعي the natural lengthening. ठीक है ना? इसकी तारीफ والمد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. ठीक है ना? The proper definition of मद तबीई, ठीक है ना, और मद असली। Just a second, give me a second. Okay. Definition हमने क्या पढ़ा कि it is a mud lengthening that without which the letter cannot exist, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया कि ऐसा मद जो अगर आप दो काउंट पुल ना करें तो वो लेटर ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो जिस लेटर के ऊपर मद था वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। इट विल नॉट गिव यू, मीन्स की टाइमिंग्स दो काउंट, ठीक है ना। एंड इट डज नॉट स्टॉप ड्यू टू द हमजा और सुकून, ठीक है ना। अब इसमें क्या मतलब हो, इट डज नॉट स्टॉप ड्यू टू हमजा और सुकून, कि उसके बाद जो है वो हमजा और सुकून क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा तो फिर होना क्या चाहिए। होगा? रियली? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मद लेटर के बाद सुकून आ जाएगा, तो वो तो मद की दूसरी टाइप बन जाएगी। जी नहीं जी होना हाँ चाहिए, ठीक है ना, इट डज नॉट स्टॉप। तो नहीं होना चाहिए मद, यानी मद लेटर के बाद क्या नहीं होना चाहिए? हमजा या सुकून नहीं होना चाहिए। जी जी हो जाएगा तो वो सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है ना, मद तभी नहीं रहेगा। जी जी यस It means that mad asli is a natural mad occurring on any of the three letters of mad, alif, waw, ya. It is natural pulling. If you don't pull this mad to count, then it won't exist as mad. Because it's natural pull or lengthening which makes it a mad. ठीक है ना, वो lengthening और pulling है जो उसको मद बनाती है। जब आपने pull ही नहीं किया तो वो exist ही नहीं करेगा, ठीक है ना। ये ऐसा मद खींचना है जिसके खींचे बगैर हर्फ मौजूद नहीं। हम्म 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 ओके, ये ऐसा मत खींचना है जिसकी खींचे बगैर हर्फ मौजूद नहीं हो सकता टाइम के हिसाब से, और ये हमजा या सुकून की वजह से नहीं रुकता, ठीक है ना। यानी इस नहीं रुकता से मतलब स्टॉपिंग, मतलब इसके होना नहीं चाहिए उसके बाद, ठीक है ना। उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए? हमजा और सुकून नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मद असली मद के 3 हरूफ में से किसी एक पर वाक़ होता है, अलिफ वाव या। ये एक फितरी खींचना है, ठीक है ना। अगर आप इस मद को 2 हरकत नहीं खींचेंगे तो ये हर्फ मद के तौर पर मौजूद नहीं रहेगा, यानी इसको अदा ना करने से हर्फ की जात कायम नहीं रहती। माय गॉड, क्योंकि इसका कुदरती खींचना या लंबा होना ही है जो इसे मद बनाता है, ठीक है ना। यानी अगर आपने उसे खींचा नहीं तो द वर्ड विच हैविंग द वॉवल विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये बात है इसका, यानी अगर इसको हम आसान लफ्जों में कहें, अलामत, ठीक है ना, कि क्या इसकी इंडिकेशंस हैं। और आपको भी पता है क्या इंडिकेशन है। आई शुड गो, अच्छा ये लिखा हुआ है, ओके दिस इज गुड। देयर शुड नॉट बी अ हमजा बिफोर इट एंड देयर शुडंट बी अ हमजा नॉर सुकून आफ्टर इट, ठीक है ना। इट इज नेम असली ओरिजिनल बिकॉज द ओरिजिन ऑफ द मदूद इज कॉल्ड, इसे उर्दू में भी लिखा ले शो मुश्किल है।
तो एक 5 सेकंड मुझे प्लीज दीजिएगा, ये कोई गेट पे है, शायद कोई डिलीवरी लेके आया है। आई जस्ट चेक व्हाट ही वांट्स, आई कम बैक, आई टेक 2 मिनट्स। आप डिस्कस कर सकते हैं आपस में। प्रेम थोड़ा नीचे रह के रहता अच्छा रहता था, नहीं सुनने देखने। ओके जी, अलामत जो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि इससे पहले हमजा, ना इससे पहले हमजा होना चाहिए ना इसके बाद, ठीक है ना। ना तो हमजा होना चाहिए ना ही सुकून, ठीक है ना, यानी ना सुकून होगा उससे पहले ना उसके बाद, ठीक है। ये असली की बात हो रही है, ठीक है ना। जो अम, मद असली है, असली का नाम दिया गया है क्योंकि ये तमाम मुद्दत की असल है। इसे तभी इसलिए कहा जाता है कि फितरी पैमाना रखने वाला शख्स ना तो इसकी पैमाइश में इजाफा करेगा और ना घटाएगा। अगर मद असली में मद ना की जाए तो अलिफ वाव या की जात ही फौत हो जाएगी और सिर्फ हरकतें रह जाएंगी, ठीक है ना। समझ में आई ये बात, ये जो है कि वाव जी या और अलिफ की जात ही फौत हो जाएगी और सिर्फ हरकतें रह जाएंगी। जी। यस, मकदारुहु यमद बेमिकदार हरकतैन, ठीक है ना। इसको कितना आप पुल करते हैं? हरकतैन मीन्स 2 counts. Its timings relating to vowel counts. The timing of each count depends on the speed of the reciter. ठीक है ना, each vowel should be equal in count. अब ये क्या लिखा हुआ है कि खींचने की मकदार, समझने वाली बात है। खींचने की मकदार, इसे लंबा करने की मकदार 2 हरकत 1 सेकेंड या 1 अलिफ के बराबर होती है। हर शुमार का वक्त तिलावत करने वाली की रफ्तार पर मुनस्सर है, ठीक है ना, यानी इट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रेसिटेशन यू आर डूइंग, ठीक है। हर हरकत शुमार में बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मुरत्तल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जो रिसाइटर की रिसाइट यानी जो स्पीड है, अपनी ओरिजिनल स्पीड है, वो भी तो बड़ी काउंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मुरत्तल को भी तेज पढ़ते हैं, कुछ जो हैं वो स्लो रिसाइटर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यू विल पुल इट, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सी जी, कोई एग्जाम्पल बताएं। या ओके, अगर मैं कहूँ कि सूरतुल मसद, ठीक है ना, ये मदूद है, इसमें अ, ये या मद है, दूसरा भी या मद है, एंड देन देयर इज एन अलिफ मद, ठीक है ना। तो अ स्लो रिसाइटर, ठीक है ना, जो स्लो, जिसकी रेसिटेशन कदरे स्लो है, ठीक है ना, और मुरत्तली पढ़ रहे हैं, मुरत्तली की बात हो रही, तो डिफरेंट रिसाइटर्स अपनी स्पीड के मुताबिक पढ़ेगा ना, यानी है तो 2 काउंट ही, इजंट इट, राइट। तो अगर मैं इसको पढ़ूं फी जी, तो जितना मैंने फी को पुल किया है, द जी शुड बी द सेम, इजंट इट। जी जी।
जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि एक मेरे पैमाने गलत हो जाएं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आई एम डूइंग अ रेसिटेशन और मैंने जितना काउंट फी को पुल कर दिया, मैं जी को उतना नहीं करूं, ठीक है ना, या मैं हा को उतना ना करूं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी रेसिटेशन एक तो ब्यूटी नहीं रहेगी उसमें, ठीक है ना, इट विल नॉट बी ब्यूटीफुल। और वो आप देखिए ना, ये दीज मद आल्सो इट क्रिएट्स अ मेलोडी। जब हम मेलोडी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेसिटेशन, ठीक है ना, तो यू सी व्हेन आई रीड देम एग्जैक्टली द सेम, ठीक है ना, जो अगर मेरा पैमाना इनको पढ़ने का सेम है, then it will itself create a melody. For example, Fi Ji Di Ha. You see, Fi Ji Ha, right? यानी it should be the same, exactly the same. ये नहीं हो सकता कि मैंने फी को 2 किया, जी को यानी 3 कर दिया और हा को 4 कर दिया. It will not be. यानी अगर मेरा पेस स्लो है और अगर मैं तेज पढ़ रही हूँ तो it will be all three would be affected. For example, फी जी दी हा, फी जी दी हा. You know, दो तरह की टोन है ना, एक मैंने काफी स्लो पढ़ा और एक मैंने कदरे तेज पढ़ा, जो हदर आप जिसको आप कहेंगे, ठीक है ना, जिसमें आप यानी जो रेसिटेशन हदर, द टाइप ऑफ रेसिटेशन जिसमें आप मदूद को, यानी ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, उर्दू की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यानी एक एक पेस में पढ़ रहे होते हैं, छोड़ते आप कुछ नहीं। जैसे माहिर और माहिर नहीं पढ़ते हैं ना, एक्चुअली आई लाइक हिज रेसिटेशन। कैसे पढ़ते हैं वो? फास्ट पढ़ते हैं बट छोड़ते कुछ नहीं है वो, इजंट इट? इसी तरह जो रिसाइटर होता है उसकी अपनी एक, हर एक की अपनी एक स्पीड है पढ़ने की, ठीक है। कुछ लोग बहुत फास्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मीडियम पेस में होते हैं, और कुछ लोग वेरी स्लो, जैसे फजीला पढ़ते हैं, शी इज वेरी स्लो, हर रेस्टेशन इज स्लो। तो ऑब्वियसली जब वो पुल करेंगे मत को, तो उनकी मिकदार तस्नीम की या तलत की रेसिटेशन से, जो तलत बहुत फास्ट पढ़ते हैं, राइट, शी इज अ फास्ट रिसाइटर, जो कि वो अभी यानी बिगिनिंग में वैसे नॉर्मली लोग फास्ट पढ़ते हैं, फिर बट द थिंग इज आई कैन फिगर आउट कि कौन स्लो रिसाइटर है एंड कौन फास्ट है। तो जो जितना मिकदार तलत की है वो फजीला की नहीं हो सकती, इजंट इट? वो तो है ही ना स्लो रिसाइटर, शी पुल्स, या फिर है ना भी, जैसे शी इज ऑल्सो स्लो रिसाइटर, राइट। तो जो स्लो रिसाइटर जिसका पेस ही स्लो है, तो उसका पैमाना उस रिसाइटर से जो फास्ट पढ़ रहा है ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। ये समझ रहे हैं आप? लेकिन वेदर यू वर यानी फास्ट पढ़ें या स्लो पढ़ें, पैमाना सेम होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डिफरेंट, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं? आई डोंट नो, बट लाइक जी अंडरस्टैंड। ओके टीचर ओके। आप कौन सा रिसाइटर बोले, आप जो पसंद करते हैं आप? माहिर अल मुइल्क़िनी। माहिर? सुनेंगे थोड़ा सा? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहे टीचर। ओके, लेट मी जस्ट प्ले समथिंग। जी जी। मे बी कि आपको ना, लेकिन मुझे यानी एक 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 यू कैन से एक ट्यून है उनकी रेसिटेशन में, आई लाइक एक्चुअली लाइक इट। हालांकि वो काफी फास्ट पढ़ते हैं, ही वाज इमाम ऑफ काबा एक्चुअल में, नॉट रिसेंटली, लेकिन थे। माहिर माहिर ओके, दिस वन, लेट्स व्हाट्स Zumur. Okay, now I'll share. الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه هو الله الواحد القهار إن الله قل أفرأيتم يرون قل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ओके मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नो मैम जी आपकी जी नहीं टीचर सुन सकते हैं। अब देखिएगा इसमें मद आएंगे मदूद आएंगे ये सूरह ज़ुमर की लास्ट आयत है इसमें देखिए मद में क्या करते हैं आई वांट यू टू लर्न दैट थिंग यानी आई विल टीच यू इंशाअल्लाह नॉट नाउ बट लाइक नोटिस करें मदूद को कैसे पुल करते हैं आई टेल यू कि क्या कर रहे हैं ये एक्चुअल में नोटिस इज मद ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Okay, so let's discuss what actually is doing. क्या notice किया आपने? Anyone? किसी ने नोटिस नहीं किया मद में? रिपीट करें मैम ओके ये इतना नहीं करते हैं वैसे ठीक है ना I'll select a reciter जो बेतहाशा करते हैं यस ये थोड़ा फास्ट ही कर रहे थे
और वैसे भी अभी जब मैं आपको पढ़ा दूंगी वो चीज तो आपको नोटिस होनी शुरू हो जाएगी ना। नोटिस हिज मत, ठीक है ना। ये भी रिसाइटर हैं, ये भी इमाम थे और अभी रिसेंटली इमाम खावा थे। आदिल गमदे उन्होंने भी बहुत फास्ट पढ़ते ना टीचर, आप सुने उनका? कौन? नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग फास्ट, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग इन द मत, ठीक है ना। राइट। I like Surah Zumar actually. Okay. Okay, let's see. I'll do it. Sure. Okay, let's listen him. الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لهم غرف من فوقها أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده وقال يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه الله يتوفى الأنفس حين الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Okay, notice किया कि नहीं किया? नहीं हुआ, I guess, right? नहीं किया कुछ नोटिस? जी, हुआ कि नहीं हुआ कुछ नोटिस? दोनों रिसाइटर्स में one thing is common, isn't it? जी, मद को ज्यादा पुल नहीं कर रही टीचर। नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो खुद हदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और वो तरावी है, आई थिंक, जो जो यूट्यूब पर किसी ने डाला है ना, तो तरावी में यूजुअली जो रेसिटेशन होती है हदर होती है, ठीक है। उसमें तो आप नहीं पुल कर सकते ना 4, 5 और थिंग। फिर भी यू विल नोटिस कि मदूद को खींचने में, वो आई एम टेलिंग यू, जो यानी इट्स लाइक, अगर मैं आपको सिखाऊं तो लाइक इट्स इन स्टेजेस, ठीक है ना। मत को अगर खींचना है तो यू विल सी इट गोज लाइक 1 2 3 4, ठीक है ना। एंड 1 2 3 4 इज द पिच, ठीक है।
यानी आवाज की पिच। एंड देन आवाज क्या है, ये आप 1 क्या आवाज है, इज लो, ठीक है, एंड 4 इज हाई। लो से हाई की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। मे बी जी यानी बहुत वियर्ड लग रहा होगा अभी शुरू में सीखना ये, बट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल इंशाअल्लाह कैसे लो से हाई कैसे जाते हैं पिच को, हाउ डू यू चेंज योर पिचेस अकॉर्डिंगली। मतलब वेव की तरह होगी, मतलब पिच जो। हाँ, लो से हाई जाते हैं ना, जैसे जी यानी फॉर एग्जाम्पल मध में फील हुआ टीचर, जब ये लोग मध पढ़ रहे थे ना, तो एक ट्यून की थी इसमें। यू नोटिस दैट ट्यून। जी काइंड जी ऑफ और ये नोटिस जो किया यासिर और था। दूसरी जो करते हैं ना, ये तो 3 4 5 करते हैं, 3 4 5 6, ये जाते ही नहीं 1 और 2 पे, ठीक है ना। एंड देन ही जी विल जी 3 4 3 4 3 4 एंड देन ही गोज टू 5। तो ये जो लो टू हाई जाना होता है, दिस इज एक्चुअली ये एक नॉलेज है, ठीक है ना, हाउ टू पुल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मद अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट pulls, or you can say according to a different high and low pitches, ठीक है ना। For example, when I pull 1 to 4 is जैसे the आप most। आप सॉरी जी जी सॉरी जी, आपको वो नहीं डिस्टर्ब इस कर दी। मैं नहीं एक इट्स ओके। बात पूछना चाह रही थी कि ये एमन सुवैद में की जो रेसिटेशन है सूरह फातिहा की, उसमें जो आखिर में दौलीन जो आता है, वो उसमें भी इसी तरह यही है ना, यही नहीं नहीं, वो नहीं इसी करते तरह हैं है ये। लो से हाई। अ, नहीं, उसमें देखें अच्छा वो क्या होता है, हाँ वो लो से हाई इज द सेम। क्यों, वो दो की वजह से वो एक्सट्रीमली लो से एक्सट्रीमली हाई जाते हैं वो, लेकिन वो इतना जा नहीं पाते बिकॉज दौद एंड अलिफ आर बोथ आर द, यू कैन से आर हैवी लेटर्स, ठीक है ना। उस अलिफ को भी उतना ही पढ़ना होता है, लेकिन नॉर्मल में अगर जा लिखा हुआ है, ठीक है ना, यू कैन गो एट एनी पेस। लाइक नॉर्मली जो रिसाइटर्स हैं, जो यानी जिनको आप कहें एक्सेलेंट रिसाइटर्स हैं, they began with the low and they go to high। अब वो स्टेजेस हैं, जैसे 1 2 3 4 5, राइट, ऐसे जाते हैं वो, यानी वेरी स्लोली। और ईच स्टेज यू कैन जस्ट लाइक फिगर आउट, यानी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको मदूद में एक एक पुलिंग में एक, यानी जो नॉर्मल रिसाइटर होता है वो कैसे पुल करता है, जा मोनो, ये मोनोटोन है, एक ही ठीक है टोन, ना। जी जी। एक ही टोन से आपने पुल कर दिया पूरा मत 3 to 4, इसमें कोई इतनी, यू कैन से इट डजंट हैव एनी ब्यूटी टू इट, राइट। यानी ओके मेलेडी में। ऑब्वियसली आपने पुल कर लिया उसको, आप कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इट डजंट हैव अ ब्यूटी। ब्यूटी कब आती है, जब आप लो टू हाई जाए, राइट, जी 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 यानी skip व्हेन यू हुआ था इसमें। हमेशा जैसे अगर आप लो से हाई जाते हैं, आपकी पिच पहले लो है, देन आप हाई जा रहे हैं, देन इट विल, फॉर एग्जांपल जैसे यानी सूरत नवा, मैंने डिस्कस अबाउट नवा बिकॉज इट हैज लाइक एंड में जैसे बहुत मौजूद है ना, जस्ट आई टेल यू कैसे कैसे हाउ टू क्रिएट, इंशाअल्लाह ऑल ऑफ यू विल लर्न when we are learning mudud. Let's begin suratul mm, naba. Okay. Okay, इसी पे एंड करेंगे इंशाल्लाह, नवा की एंडिंग पे इंशाल्लाह। डोंट यू थिंक जस्ट आई एम गोइंग टू टेक फॉरएवर। ओके, सो well देखें, I'll share. Yeah. For example, okay, what's wrong? ठीक है ना। अब ये जब होता है, जब ये ट्यून जब मैं सिखाती हूँ, जब नॉर्मली इंसान की मिस्टेक्स खत्म हो जाए, जो कि जुज़ आम्मा पढ़ने के बाद, यानी जब तक आप नबा पे आते हैं ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं, यानी मिस्टेक्स नहीं रहती, फिर आप फतहा कसरा दम्मा की मिस्टेक्स नहीं करते, लेटर्स की मिस्टेक्स नहीं रहती, ठीक है ना। तो उस वक्त ये इज द करेक्ट टाइम टू लर्न हाउ टू रिसाइट, जब आपकी मिस्टेक्स ना हो रेसिटेशन में।
और you're still making mistakes और फिर आप you're trying to make your recitation beautiful doesn't go together. ठीक है ना? मिस्टेक्स के साथ आप रेसिटेशन को ठीक नहीं कर सकते, पहले आपने मिस्टेक्स ही फिक्स करनी है एंड देन यू गो फॉर द रेसिटेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे यतसा, ठीक है ना, देयर इज अ स्टेजेस. कोई यानी फिर जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मोनोटोन में आप कैसे पढ़ेंगे इसको, अम्मा यतसाअलून, ये है ना मोनोटोन, एक ही टोन में आपने पढ़ दिया. लेकिन जी जब आप 1 to हाई यानी 1 2 3 4 जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कोई कर सकता है? 1 2 3 4 जा सकता है कोई? जी मैं ट्राई करूँ ठीक है ये यस ट्राई. यतसाअलून. ये डायरेक्टली यानी you go from 1 to 5 and then you go higher. Go in stages. Look, 1 2 3 4. यतसा, it will be यतसा. इतना स्लो नहीं होगा. I'm just telling you for आपके समझने के लिए कि I go with the high, which is my high tone, which is sa, and then I go higher, mazid, फिर I go higher and I go higher, and it shows. यानी जो आपका पुलिंग है, it will be shown. इतना स्लो नहीं होगा जितना मैंने अभी किया था. ये तो no, it won't be. सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं. वो जल्दी में कर रहे हैं, यानी ये सारे reciters they do the same. They go from high to low, but they go very fast. यतसा जो माहिर और मुअल्लिक़ नहीं करते हैं, they go, he doesn't go start with 1, he start with 4 to 5, 4 to 5, 4 to 5, and then he goes the entire mad. You see? So जो यासिर और दुसीरी करते हैं, ठीक है ना, he start with the 1. He start with a very low tone and then he go higher. Normally जब वो यानी आप उनकी जो normal recitation other than जब वो यानी तरावी में जो नहीं पढ़ रहे होते, तो he go, उनके steps आप देख सकते हैं. You can see his steps. तो ये एक यानी process है when you actually learn how to pull your mud according to the pace. यानी 1 से जाएं, फिर 2 से जाएं, फिर 3 से जाएं, और इसमें यानी काफी टाइम लगता है इसको, इन चीजों को ग्रास्प करने में और लर्न करने में. लेकिन द थिंग इज लाइक आई एम गिविंग एन इंट्रोडक्शन कि आप नोटिस करेंगे, यानी आज के बाद से आप नोटिस करेंगे हाउ डिफरेंट रिसाइटर्स आर पुलिंग देयर मद्स, राइट? इंशाल्लाह. इंशाअल्लाह. एंड देन यानी आप एक तो कारियों के मतलब नाम अगर हमें बता दें कि बिल्कुल किसकी हम सुने जी, ओके. तो वो फिर हमें इजी शुरू हो में जाएगा देखिए, जी. यानी शुरू में जो है व्हाट आई से कि जो आई मीन रिसाइटर वो बेइंतहा अच्छे हैं, ठीक है ना. उसैसी उनका नाम है, बट लाइक समटाइम हिज तजवीज इज नॉट लाइक यू कैन से वेरी गुड, लाइक. लेकिन उनको आप इसलिए सुन सकते हैं कि आप उन नोटिस करें और आप लेट मी सी इंफितार एक दफा मैं प्ले करके दिखाती हूँ उनकी, और फिर आप देखिएगा कि कितना मैं यानी उनके मदूद आर परफेक्ट, लाइक जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ. and then his entire tune based on यही जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, यानी लो एंड हाई ट्यून, इवन हिज बिस्मिल्लाह. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء. You see, sama. What is he doing? 4 5 4 5 6. ठीक है, ये 1 से शुरू ही नहीं किया इन्होंने. ओके, सो ही इनकी तो थोड़ी ट्यून भी यानी खुद इनकी आवाज भी थोड़ी हाई ही है. यू कैन से बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन इनकी हाई ट्यून है इनकी, जैसे मेरी है, मेरी भी हाई रहती है.
लो नहीं होती बहुत। तो कुछ लोग होते हैं लो लो नहीं कर सकते हैं, विच इज वन ऑफ, यानी ही कैन नॉट रिसाइट वेरी लो ट्यून्स, बट लाइक ही स्टिल कैन। आप इनका मत देखें कि परफेक्ट, लाइक ही गोज एंड देन ही क्रिएटेड। ये नहीं है कि ये इन्होंने इनको नेचुरल दे दिया, नहीं, ये सीखते हैं लोग ये किस तरह करें, 1 2 3 4, और जो 3 4 5, और यू कैन से 5 6, ठीक है ना, ये कैसे करना है, इट्स एन आर्ट, ठीक है ना, इट्स एन आर्ट, इट्स अ यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ रेसिटेशन, डिपेंड्स ऑन, लाइक ये सीखना पड़ता है व्हाट इज 1, व्हाट इज 2, व्हाट इज 3, व्हाट इज 4, एंड देन यू नोटिस, but his tajweed is not very perfect, but his recitation is very nice. فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Now, how do you go? How do you go? हाई में Anyone? चलेगा, कैसे गई? हाई टून में है। हाँ, हाई, इनकी तो हाई है वैसे, but like, can you tell me the numbers? 5 5 6 5 6, yeah, 4 5 6, right? Like going like this. Yes. Okay. كلا بل تكذبون بالدين. Now, what did he do? Ding. जी What is it? Yes, I am actually doing it. 4 5 4 5 4 5, right? Ding. This tune at the end, right? ये नहीं है कि इन्होंने ये खुद ही ये सीखी हैं ये सारी चीजें, और सीखते हैं लोग इसको, हाउ टू एंड, ठीक है ना। तो दिस इज एक्चुअली हिज एंडिंग। अच्छा, ये जो है इनके साथ क्या है कि ये मद मुनफसिल नहीं पुल करते, ठीक है ना, यानी मुनफसिल को 2 काउंट पुल करते हैं, विच इज एक्चुअली जायज फॉर अ पर्सन टू डू इट, और सुदेश भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इफ ही एक्चुअली पुल्स यानी मुनफसिल और मुत्तसिल, then it will be like, it will give a very different image, like इंफितार पढ़ रहे हैं इस वक्त सूरत इंफितार पढ़ रहे हैं, but he is not pulling मुनफसिल, मद मुनफसिल को नहीं पुल कर रहे हैं। ये सारे मुनफसिल ये 2 काउंट पुल करते हैं, ठीक है ना, मुनफसिल यानी 2 काउंट वाला, 2 लफ्जों वाला मद, ठीक है ना। जी 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 ये उसको नहीं पढ़ते, यानी फी अय्यी है तो फी को नहीं पुल किया इन्होंने, ठीक है ना, लेकिन शाह को किया बिकॉज दैट वाज मुत्तसिल। जी सो नोटिस दीज थिंग्स इन रिसाइटर्स, ठीक है ना। और इंशाअल्लाह एक क्लास में यानी बीच में लूंगी जिसमें आपको सिखाऊंगी व्हाट इज 1, व्हाट इज 2, व्हाट इज 3, व्हाट इज 4, व्हाट इज 5, وانتثر ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, यू कैन स्टिल कीप ऑन लिसनिंग, बट लाइक कुछ चीजें इनकी जो है ना बड़ी ऑब्वियस मिस्टेक्स हैं, व्हिच आई फाइंड लाइक इन हिज रेसिटेशन। तो बहुत ज्यादा यानी मत सुने, सिर्फ इसलिए सुने कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, अदरवाइज यासर दुसेरी हैं, ठीक है ना, या बंदर बलीला हैं, दे आर ऑल लाइक एक्सेलेंट, इमाम काबा रह चुके हैं ये सारे, ठीक है ना। तो दे ऑल डू द सेम, ठीक है ना, दे ऑल डू द सेम, बट लाइक ऑब्वियसली पेस डिफरेंट है, और जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ डिफरेंट है, ठीक है ना। और हर एक की अपनी एक ट्यून है, और समटाइम दे चेंज द ट्यून आल्सो, लाइक एक बाज रिसाइटर्स की एक से ज्यादा ट्यून है, जैसे यू कैन से जिस जो मोस्ट कॉमन रिसाइटर है मिशारी बिन राशिद अफासी, ठीक है, जब वो किसी अजाब वाली आयतें पढ़ते हैं, ही रिसाइट इन अ वेरी स्लो, यू कैन से सैड ट्यून्स, ठीक है ना। और जब वो कोई जन्नत की यानी आयतें पढ़ते हैं तो ही चूज अ वेरी हैप्पी ट्यून। तो मोनोटोन पढ़ना इज नॉट यानी ये कोई कमाल नहीं है कि आप यानी मोनोटोन पढ़ते रहें, ठीक है ना। एंड मोनोटोन में ब्यूटी भी नहीं है, यानी यू कैन से
it's not beautiful. ये नहीं कि वो यानी गलत है, it's okay, correct, like for the beginning it's okay कि आप मोनो टोन में पढ़ें, but like कुरान में क्या है कि ऐसे मकामात हैं जहाँ पे डिफरेंट रिसाइटर्स अपनी ट्यून डिफरेंट करते हैं, राइट? आप देखते होंगे कि बाज़ औक़ात इतनी सैड हो जाती है टोन, he start crying, yeah. जी। सो जी दिस इज ये है इमोशंस, ठीक है ना? यानी रिसाइट कुरान विद इमोशंस, ठीक है ना? जहां आपको लगे जन्नत है, देन यू मेक एन हैप्पी ट्यून. जहां आपको लगे कि जहन्नुम का जिक्र है, तो यू मेक अ सैड ट्यून, राइट? दिस इज ऑल अबाउट कुरान. आपने इसको मोनोटोन की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? व्हेन आई विल टीच यू द मद, आई विल टीच यू हाउ टू गो इन डिफरेंट ट्यून लेवल्स इंशाअल्लाह. जी, पूरा डिफरेंस पता चलना है जी. Yes, you need to see the difference कि कौन से रिसाइटर्स क्या कर रहे हैं. एंड इट इज obviously इसमें पहली ही क्लास में नहीं आ जाएगा आपको, हम हर क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे हाउ टू गो स्लो. ओके इंशाअल्लाह. जी सो ठीक. स्टॉप करते हैं इसको क्लास को, एंड देन इंशाअल्लाह विल बिगिन इन द न्यू नेक्स्ट वीक न्यू टॉपिक इंशाअल्लाह. आप सिर्फ यस, सारे नाम बोले टीचर, माहिर और अब्दुर्रहमान या I आतिफ will सर. write all the reciters in the group inshallah. ओके टीचर, ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह. إياكي. إذن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم. أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम सलाम.